आइए आइए चोपड़ा जी, आइए, काफी दिन बाद आना। एक रिटेल का दुकानदार एक मजबूत टीम को कैसे बनाए? तो भैया टीम इंडिया की बनानी है, टीम एक बनानी है। हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे तभी धंधा बढ़ेगा। काफी गांव देहात में या काफी रिटेल दुकानदार में होता क्या है, स्टाफ मोटिवेट नहीं करता। अब वो मोटिवेशन कैसे आए? हमें ये मान लेना है कि हर एक कस्टमर जो आएगा वो लेके नहीं जाएगा। अच्छा, हमारे बिहार में काफी दुकानदार है, उनका अगर दुकान में 4-5 ग्राहक आए और घूम के चले जाएं तो 5वां 6ठा से तो वो इस तरीके से बात करता है, लेना है लीजिए, अब ठीक है चले जाइए, आप भी चले जाइए। रिटेल में भाई ये बहुत कष्टदायी काम है। हर एक रिटेलर को क्या एआई को अपनाना चाहिए? जी। एआई का कैसे यूज किया? जब सब सन्नाटा पड़ जाएगा तब हम कहेंगे कि एक के साथ एक फ्री। हाँ जी, नमस्कार, मैं रेडीमेड वाला एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस धमाकेदार वीडियो में। कैसे हैं भाई साहब, कैसा चल रहा है? फिर से आ गए हैं। आज बात करेंगे हम लोग मार्केटिंग के बारे में। दुकान में ग्राहक को लाए तो लाए कैसे? टीम मैनेजमेंट, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपको धंधा खड़ा करना है तो भाई साहब बंदा खड़ा करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज के हमारे जो गेस्ट है, पहचान के कोई मोहताज नहीं है, हजारों कंपनियों को उन्होंने अपने हाथों से, हाँ, जैसे लल्ला बाबू को खिलाते हैं ना, हाँ, उस तरीके से हजारों कंपनी को उन्होंने टच करके निकाला हुआ है। और फेवरेट कोच रहे हैं। इनके बातों का जो अंदाज है, हाँ, बात करने का जो तरीका है, मतलब बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। कहने को ये पॉडकास्ट है, लेकिन हमारा हर जैसे वीडियो रहता है कि जितने भी हमारे गांव देहात के लोग हैं, जितने भी लोग जो धंधा को, बिजनेस को समझना चाहते हैं, हाँ, उसके लिए एकदम सारा एकदम आसान कर दिया हमने, एकदम आसान तरीके में बात करेंगे। तो पहले भैया सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कोटक में भी काम किया है, यंगेस्ट सीईओ रह चुके हैं ये मोबाइल की कंपनीज वगैरह में, इंटरनेशनल नेशनल कंपनियों में उन्होंने बहुत अच्छा इनका अनुभव है, और मोटिवेशन कोच भी है, बिजनेस कोच भी है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। यकीनन मानिए, जैसे ही मैंने उनको पहला कॉल किया था कि हमारे भैया दरभंगा के भैया, हाँ, उड़ीसा वाले भैया के लिए हमें वीडियो बनाना है, मार्केटिंग के बारे में कुछ बताइएगा, टीम कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में बताइएगा, ये भैया एक ही कॉल पे हाँ बोल दी। हाँ, इनका भी यही मानना है कि जिस दिन गाँव देहात आगे जाएगा उस दिन शहर आगे जाएगा। तो स्वागत करेंगे सर, कैसे हो आप? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस बहुत गजब के पॉडकास्ट पे आमंत्रित करने के लिए। आप सबका अभिनंदन है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले दिल की बात बता रहा हूँ। हाँ जी। मेरी वेशभूषा पे मत जाना, हाँ, है ना? नहीं, अच्छे लगा, बड़े अच्छे लगते हैं हाँ, सर। फिर भी सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ भाई, बात सुनो। भगवान की कृपा से बहुत सीखा है। 50 से ज्यादा देश, है ना, 5 से ज्यादा कॉन्टिनेंट घूम लिए, लेकिन 5000 से ज्यादा गांव। आपने बात करी उड़ीसा की तो भद्रक दिमाग में आया है। आपने बात करी बिहार की तो जयनगर तक गया हुआ हूँ, मधुबनी के आगे, जहाँ पे रेलवे स्टेशन का एक तरफ नेपाल लगता है, एक तरफ इंडिया लगता है। आज मजा आएगा। तो सीहोर भी गया हुआ हूँ भोपाल की ओर। चलें सीहोर, तो बड़ा दिल जुड़ा हुआ है मिट्टी के साथ, भारत के साथ। बड़ा अच्छा लग रहा है शो पे आके, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं भी जो कुछ सीखा है शेयर कर सकूँ आज आप सब लोगों के साथ। सर, अनुभव जो होता है ना, ये इंसान का, मतलब काफी लोग किताब लिखते हैं कि अपने साल भर का अनुभव जितना भी ये किताब में लिख देते हैं। अभी ये चल रहा है, वीडियो के माध्यम से लोग बात करते हैं। आपने बिहारी में अगर कहें तो वार्तालाप करते हैं जी। तो जितने भी हमारे बिहार के लोग हैं, बुझ रहे हैं या नहीं बुझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक रिटेल का दुकानदार एक मजबूत टीम को कैसे बनाया जाए, ये सवाल हमेशा आता है, और इसका सटीक जवाब आप ही बताइए। एक कि रिटेल का एक दुकानदार है, उसको मजबूत टीम बनाना है, उसका क्या सही तरीका है? देखो, ऐसा है कि किसी भी बिजनेस में ये समझ लीजिएगा, और क्योंकि मैं लोगों के बड़े करीब रहा हूँ, समक्ष रहा हूँ, बड़ा स्नेह रहता है मेरा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। सिर्फ रिटेल में नहीं है, रिटेल का तो डिटेल बता ही दूंगा, नहीं तो फेल। अगर ये मिस करके डिटेल तो भैया फेल, है ना? हम जब भी किसी को अपने दुकान में जोड़ना चाहें, हम समझ लें कि उसकी बातचीत किससे होनी है, कस्टमर से होनी है, जो बाहर से आने वाला है। कुछ चीजें लोगों में उनके अंदर होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनका भाव कैसा, स्वभाव कैसा है, यानी कि एटीट्यूड। तो जब आप किसी को देखें तो सबसे पहले हम कहते हैं उसको, मैं हिंदी में तो अनुवाद भी कर दूंगा, हायर फॉर एटीट्यूड। मतलब उनका भाव स्वभाव देख के उनको लेकर आए, ट्रेन फॉर परफॉर्मेंस। उसके बाद ट्रेनिंग करी जाए, तैयारी करी जाए परफॉर्मेंस के लिए, नंबर निकालें, सेल बढ़ाएं, जो भी करें। लेकिन अगर सोच सही नहीं है, भाव स्वभाव सही नहीं है, गर्म हो जाता है आदमी, बदतमीजी से बात करता है, नजर आ रहा है, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, आप उसको दुकान में लेके आगे भैया रिटेल में, तो कस्टमर के वो आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे।
तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले रिटेल में कि आप जब भी किसी को लेके आए अपनी टीम में, आप समझिए कि उनको उनके एटीट्यूड के लिए, भाव स्वभाव के लिए। भाव स्वभाव कैसा है भाई? मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। क्या आप सीखने की क्षमता रखते हैं? आप आएंगे किसी भी बिजनेस से, आएंगे कहीं से भी, रिटेल से आएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में थे, भाई मेरा तो रेडीमेड का काम है, ठीक है। आप कहीं गाड़ी बेचते थे, मेरा रेडीमेड का काम है। आप किसी एयर कंडीशन शोरूम में थे, मेरे यहाँ पंखा चलता है, कुछ भी होता हो। क्या आप में सीखने का मादा है? पहली चीज। सीखना चाहते हैं नहीं चाहते? पहली चीज। ठीक है। दूसरा, क्या आप में मेहनत का मादा है कि नहीं है? ठिकाना सुबह खोला भैया 8 बजे 9 बजे कहीं होता है, तड़के खोल दी, रात को दुकान बढ़ाई 8 बजे 9 बजे 10 बजे, 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे हो गए। तो क्या मेहनत का मादा है कि नहीं है? ठीक है। सीजन टाइम आता है, अभी आएंगे 3 महीने 2 महीने आएंगे, लगेगा। तो हो सकता है कि 7 दिन काम चल रहा है ना, दिवाली पे भी कुछ काम कर रहे हैं, तो वो मेहनत का मादा है। तीसरा, कि क्या आप लोगों के साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं, टीम बना के काम कर सकते हैं। दुकान के अंदर भाई शॉप फ्लोर है फॉर एग्जांपल, मेरा कोई आउटलेट है ना, तो अलग अलग तरीके से बड़ा कुछ काम चल रहा होता है। कोई डिस्प्ले कर रहा होता है, कहीं पे कुछ आप स्कीम का कुछ लगा रहे होते हैं, कहीं कस्टमर को कुछ समझा रहे होते हैं, कुछ पीसेस से निकाल रहे होते हैं गोडाउन में। आप अगर ये समझ के बैठ जाए कि मेरा काम है, मैं यही करूंगा, मैं खाली बिल बनाऊंगा, हमको तो बिल बनाने के लिए रखा है। बिल है के मानता नहीं, दिल है के जानता नहीं, है ना। तो मैं सिर्फ बिल ही बनाऊंगा, ठिकाने में तो यहाँ बैठ गया, बस मैं बैठ गया। अब मैं अश्वत्थामा की तरह अटका पड़ा हूं, मैं और कोई काम नहीं करूंगा भैया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दुकान मेरी है, जगह मेरी है, कस्टमर मेरा है, तो मेरे को जो भी मन पड़ेगा मैं सब करूंगा, मैं सब करूंगा। तो ये 3 चीजें आपके भाव स्वभाव में बहुत जरूरी हैं कि मैं सीखने की लालसा रखता हूं, मैं सीखने की तैयारी रखता हूं, मेहनत कर सकता हूं, और तीसरा लोगों के साथ मिलजुल के काम कर सकता हूं। ये है सफल टीम। तो ये आप लोग लेके आओ। अगर एक और चीज होती है इसके अंदर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कहानी से भी जोड़ दूंगा फटाफट से, जुड़ी है ना। तो एक कहावत है, इसमें हम कहते हैं कि अच्छा खिलाड़ी गेम जिता देता है। जिताता है? अच्छा खिलाड़ी, ग्रेट प्लेयर विल विन यू गेम। अच्छा खिलाड़ी गेम जिता देगा। आईपीएल देख लेना, वर्ल्ड कप देख लेना, कुछ भी देखेगा। अच्छा हमारे कोहली साहब देख लो ना, पाकिस्तान वाला याद होगा, आपने बल्ला चला दिया, गेम जीत जाओगे। लेकिन अच्छी टीम चैंपियनशिप जिताती है गुरु। चैंपियनशिप जीतनी है तो टीम पूरी अच्छी बननी पड़ेगी। हाँ, तो एक आदमी से नहीं चलेगा। सिर्फ बल्ले बोल गए, सिर्फ विकेट को उखाड़ दी, सिर्फ पीछे विकेट के पीछे जुगाड़ कर लिया, तो बुमराह अकेले नहीं जिता पाएंगे, विराट कोहली भाई अकेले नहीं जिता पाएंगे, आपको पूरी टीम बनानी पड़ेगी। तो ठीक उसी तरीके से जब आप टीम के बारे में सोचें, अपने बिजनेस के व्यवसाय के बारे में सोचें, तो सोचेगा कि एक एक आदमी चुनिंदा जो लेके आ रहे, वो टीम में, तभी मैंने पहले भी कहा था, टीम में काम करने का मादा हो दोस्त, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए, और आपको अगर चक दे याद हो भाई, है देखी थी ना चक दे, तो वो वही किस्सा था, सब आए थे एकदम, वो बोलते हैं कि मैं भोपाल से हूँ, वो बोलता है मैं बंगाल से हूँ, पंजाब से, शाहरुख खान बोलते हैं सुनाई नहीं दिया, जब लास्ट में बोला इंडिया, तब सुनाई दिया। तो भैया टीम इंडिया की बनानी है, टीम एक बनानी है, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, तभी धंधा बढ़ेगा। अपने जो स्टाफ को हमने टीम बना भी ली, लेकिन काफी गांव देहात में या काफी रिटेल दुकानदार में होता है क्या, स्टाफ मोटिवेट नहीं रहता। अब वो मोटिवेशन कैसे आए, हर एक रिटेलर की समस्या है कि भैया अच्छे से अच्छा तनख्वाह दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, हाँ वो क्या बोलते हैं, इंसेंटिव भी दे देते हैं, उसके बाद में भी टीम हमारे मोटिवेट नहीं रहती है। जी। बिग बाजार वाले, बड़े बड़े मॉल वाले के आदमी लोग पता नहीं क्या करते हैं, उनकी टीम बड़ी मोटिवेट रहती है। एक छोटा दुकानदार जी, चाहे कपड़े का हो चाहे ज्वेलरी का हो जी, उसके नीचे में जो आदमी लोग काम करते हैं, ऐसा क्या जादू किया जाए कि वो एकदम सुल्तान की तरह मोटिवेट रहे एकदम, हाँ हम करेंगे। इसका सही तरीका क्या है? तो ऐसा है, इसमें पहली तो बात बता देता हूँ, कोई विटामिन की गोली नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, काश की कोई सर। कोई जादुई छड़ी नहीं दोस्त। ये भी एक तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है, चलता है तरीका है। जब भी लोग आएंगे, रिटेल का काम है, कष्टदायी काम क्या होगा, पहले तो कई बार होता है फुटफॉल नहीं है, आदमी वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश होना शुरू कर देता है। बाट तो खोल करके बैठे हैं, बगल में भीड़ है, हमारा तो भीड़ ही नहीं आता। बाट देखते जा रहे हैं, आर लगा रखी, आएगा। अच्छा आया भाई, इधर उधर करा, कुछ लिया नहीं, चला गया। तो रिटेल में ये तय है, बड़ी बार कष्ट कहाँ पे आता है, क्योंकि कस्टमर हर एक जो आएगा, आपने देखा बड़ी बार, देखिए ऐसा है, बड़ी मॉल में भी जाएंगे, दिल्ली में भी आएंगे, आप फिर एम्पोरियो मॉल जाएंगे, डीएलएफ प्रोमेनाड जाएंगे, और कहीं भी जाएंगे, वो साथ में ना वो खड़े होते हैं आजकल सिक्योरिटी गार्ड गिनने के लिए, कितने लोग आगे, कितने लोग आगे, कितने लोग आगे, ठीक है।
अब वो गिनती तो कर रहा है 2000 हो गए, 2500 हो गए, 3000 हो गए, लेकिन भाई वहां पर भी कितने लेके गए भगवान जानता है ना। तो वो भी हताश होते हैं कि इतने सारे लोग आ गए। तो लोग सोचते हैं दुकान में लोग ही आ जाते हैं, वो कहते हैं भैया लोग भी आ गए, फायदा क्या हुआ, खरीद तो कुछ गए नहीं, तो वो भी मायूस हो जाते हैं। हमें ये मान लेना है कि हर एक कस्टमर जो आएगा वो लेके नहीं जाएगा, हर एक बॉल पे विकेट नहीं मिलेगी, हर बॉल पे छक्का नहीं लगेगा, नहीं लगता, एकदम सटीक है। तो तैयारी के बारे में बात करने लगा हूं मैं आज आपसे कि उनको हमें माइंडसेट पे समझाना पड़ता है। और मैं कई लोगों के साथ, बिजनेस के साथ, निवेश के साथ घुसता हूं, रिटेल में जाता हूं, बड़े बड़े ग्रुप भी बुलाते हैं, छोटे बिजनेसेस के साथ भी काम करता हूं। अल्टीमेटली फाउंडर जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं जाके मामला अटकता है कि मोटिवेट कैसे करा जाए, मेरे को मोटिवेट कैसे किया जाए। तो होता क्या है कि माइंडसेट जो है उसको सेट कहाँ करना है कि भाई तैयारी बड़ी ध्यान से सुनना, मेरी तैयारी तो प्रेपरेशन जो है ना वो भी एक तरह की प्रोग्रेस है। कि जब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ, जब मैं सोच रहा होता हूँ कि भैया मेरे को अपनी चीज है, मेरी कोई नई स्कीम आई, मेरा नया ऑफर आया, मेरा प्रोडक्ट आया, लगा हुआ है, अभी मैं उसके बारे में नहीं सोचता। मैं सोचता जा रहा हूँ यार कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा तब बात करूंगा, कस्टमर आएगा तब बात करूंगा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जब कस्टमर आएगा तो मैंने कहना क्या है, मैं कैसे समझाऊंगा, क्या बताऊंगा। तो मैं दिमाग में तैयारी करके रखता हूं कि मेरे पास अगर यहां पर और यहां पर कनेक्शन है ना बॉस, अगर एक कस्टमर आएगा, कसम खाली मैंने कि उसको मैं कन्वर्ट करके भेजूंगा, कैसे जाने नहीं दूंगा। ये मैंने सोच लिया है, अपने आप को वादा कर लिया है कि एक आने दे भाई, जाने नहीं मैं अपना 100% दूंगा। वो कैसे करेंगे, अपने माइंड की तैयारी करेंगे, प्रेपरेशन करेंगे। क्योंकि अगर आप गेम में देखें हैं, जैसे कुछ लोगों को फुटबॉल भी समझ में आती है, 90 मिनट की गेम होती है दोस्त, है ना, 22 खिलाड़ी होते हैं। कोई सोचे कि दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी जैसे मेसी का नाम आता है, जिन्होंने दुनिया भर के सबसे महारत हासिल करे हुए हैं, 90 मिनट में 1.5 मिनट बॉल होती है सिर्फ उसके पास, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी के पास 1.5 मिनट। बाकी 88 से 79 मिनट वो क्या कर रहा होता है, तैयारी करता है। उसकी नजर बॉल से नहीं हटती, नजर हटी दुर्घटना घटी। वो ये देखता रहता है बॉल कहां जा रही है, कैसे जा रही है, किसके पास जा रही है, एक बार आ जाए बस, एक बार आ जाए। लेकिन क्योंकि वो तैयारी कर रहा होता है, इसके बारे में सोच रहा होता है, पॉजिटिव होता है, उजागर होता है, उसके हाथ पैर दिमाग सब एकदम तैयार होते हैं। जैसे उसको मिलती है तो वो किस्मत नहीं है, वो लक्की नहीं है भाई। वो कहते हैं बड़े लक्की हैं सर, जब भी आपको बॉल मिलती है गोल मार देते भैया, तो कमाल है भैया, तुम्हारी किस्मत बड़ी यार। ये दुकान में गजब है यार, आदमी इसको कोई भी कस्टमर मिलता है कैसे कन्वर्ट करता है, किस्मत अच्छी यार इसकी। भगवान ने इसकी कुंडली अलग से बैठ के लिखी है। नहीं भाई, कुंडली नहीं लिखी, वो तैयारी कर रहा है। वो तैयारी इस चीज की कर रहा है कि मैं कैसे, किस खूबसूरती से इसी कपड़े को, इसी सूट को, इसी घाघरे को ऐसे इस तरीके से दिखाएंगे ग्राहक को कि वो ऐसे खिंचा हुआ आएगा भाई। अगर ज्वेलरी वाला भी है तो एक लाल कार्पेट बिछा करके पहले वेलवेट लगा, उस पे वेलवेट लगा, वेलवेट नीचे से निकाल के कहा सर ऐसा, और हाथ नहीं लगाने दे रहा, अभी हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं, सिर्फ उसकी बारे में बता रहा है, देखिए शर्मा जी ऐसे है वैसे है, यहाँ से इतना कटा है, डायमंड का पीस है, ये इसका कलर है, ये वो जब रख रहा है ना लास्ट में रेट बताएगा। तो शर्मा जी की ला रेस्टबर की मैं हाथ रखा हूँ, हाथ नहीं लगाने दे रहा सर, मैं अभी आपको इसके बारे में और बताता हूँ। और करते करते शर्मा जी कहते भाई ये कितने का है, अब बता जरा कितने का है। कुर्सी के कोने पे आ गए शर्मा जी। मैंने क्या करा था, तैयारी कर रहा था। शर्मा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे पता है, भाभी जी को साथ में लेके आए हैं, कुछ बजट लंबा होगा, बात बड़ी है। तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मैं कस्टमर के आने से पहले ही इतनी तैयारी कर चुका होता हूँ कि जब वो आता है मैं उसके पास कैसे जाऊंगा, उसको क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, पूरा इस दिमाग का माजा में चल रहा है एकदम। 30 बार सोच लिया मैंने। तो भाई चांसेस हैं कि वो एक आदमी आएगा, लेके जाएगा, किस्मत वाले नहीं हो, तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो माइंडसेट क्या बनाना है, लोगों को तैयारी क्या करनी है, मोटिवेट कैसे करना है कि भाई ये सोच के नहीं बैठे रहना कि यार पता नहीं इतने लोग आएंगे, कोई लेता तो है नहीं। क्योंकि क्या होता है, हम अपने दिमाग में एक भावना बना लेते हैं। अच्छा, हमारे बिहार में काफी दुकानदार है, उनका अगर दुकान में 4-5 ग्राहक आए और घूम के चले जाएं तो 5वां 6ठा से तो वो इस तरीके से बात करता है, लेना है लीजिए, अब ठीक है चले जाइए, आप भी चले जाइए। क्योंकि 4 ने उनको ऑलरेडी ना कर दिया, तो उनको लगता है ये 5वां भी हमसे खाली टाइम पास करने के लिए आया है। हाँ, बातचीत करने के लिए आया है, चलो हम। हाँ, तो भाई वही गलती और कुछ नहीं है। आप सोचते रहते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं कि सभी बेकार हैं, सभी बेकार हैं। कस्टमर जब भी नया आ रहा है वो तो अपने हिसाब से नया ही है, वो अपनी सोच लेके आया है। तो कहीं पे उनको किसी डब्बे में ना उतार दें, दिमाग में ये नेगेटिव सोचे प्रवृत्ति ना डाल लें। क्योंकि रिटेल में भाई ये बहुत कष्टदायी काम है।
काम कष्टदायी है क्योंकि आपको पता नहीं वो आदमी क्या सोच के आया है, क्या लेने आया है, क्या लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। लेकिन हमारे को अपने दिमाग में हमेशा तैयारी रखनी है। किसी ने बुमराह से पूछा था वर्ल्ड कप में 16 ओवर की पहली बॉल पे जाते हुए कि भाई एक बात बता दे, जब तू जा रहा था रनअप पे, उनको सिर्फ मात्र 47 रन चाहिए थे, 6 विकेट पड़े हुए थे, सारे बल्लेबाज और थे, तुमने क्या सोचा उस वक्त कि क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? कहता कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, इस बॉल में पूरी जान डाल दूंगा, बस, ना आगे का ना पीछे, पूरा जोर लगा देंगे, ना आगे का ना पीछे का। अगर मैं उस वक्त औसत क्या चल रही है, कितने रन चाहिए, कितने विकेट पड़े, तो मैं खत्म हो जाता, हताश हो जाता, मेरे हाथ से बॉल कांपने लग जाते कहता ना बस कुछ नहीं, बस इसी एक बॉल में, इसी एक कस्टमर में अभी आया है, अपना 100% देंगे। मैं अपनी उसी शिद्दत से, उतने ही दिल से, उतने ही प्यार से, उतनी ही सहानुभूति से, समानुभूति से, एम्पैथी से कि भैया मैं समझ सकता हूं आपको क्या चाहिए, मैं आपको यहाँ हेल्प करने के लिए हूं, आपके साथ खड़ा हूं, मेरी क्षमता है। क्षमता बहुत जरूरी है अपने धंधे में भाई। प्रोडक्ट समझता हूं, कस्टमर को समझता हूं, कंपटीशन को समझता हूं, ये क्षमता है। लेकिन समानुभूति क्या है कि मैं अपने आप को आपके जगह डालकर सोचना आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, मैं हर एक के साथ करूंगा, उतने ही प्यार से करूंगा, उतनी शिद्दत से करूंगा, हर बार करूंगा तैयारी, तो खेलूंगा ताबड़तोड़ पारी, नहीं होगी बॉस। ये सोचना जनित में जारी। नहीं, क्या बात है। तो अपना 100% देना है। एक लर्निंग तो ये है कि आपको कभी ये नहीं सोचना है कि यार ग्राहक लेगा नहीं लेगा। बुमराह ने जिससे नहीं सोचा था कि क्या स्ट्राइक रेट है, क्या रन है, अपना 100% देना है। बॉल को इस बार विकेट उड़ाना है। हाँ, उसी तरीके से आपको कस्टमर को उड़ाना नहीं है, उनको पूरा मेहनत करके अच्छे से प्रोडक्ट दिखाना है। और प्रोडक्ट का नॉलेज तो बिल्कुल चाहिए कि बिना प्रोडक्ट के नॉलेज के आप क्या बता पाओगे। तो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। एक हमारे भैया उड़ीसा से एक कस्टमर है, उनका कमेंट था जी कि स्टाफ को इंसेंटिव अगर दें, उसकी सही भूमिका क्या है, कैसे दिया जाए। सेल्स पे इंसेंटिव दें जी, या उसके अटेंडेंस कितने दिन वो ड्यूटी पे आता है उस पे दिया जाए जी। ये इंसेंटिव देने का सही तरीका क्या है? देखिए, इसमें कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, बट एक चीज वही अनुभव से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं बाय द वे हर लोगों को पता क्या करता हूँ, मेरे को 34 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं हुए हैं, मुझे 1 लाख घंटे कुरुक्षेत्र में हुए हैं। कुरुक्षेत्र में इसलिए क्योंकि भाई जमीन पे रह करके लड़ाई करी है, देखी है, भाला उठाया, कई बार गिरे हैं, कई बार उठे हैं। तो इसलिए वो दिमाग से बात जाती नहीं है, दिल में वो अनुभव रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, वहीं से बोलता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो वो फॉर्मूले उसी तरीके से बन जाते हैं। इसमें क्या होता है इंसेंटिव में, मैं तो उस चीज को त्रिशूल मानता हूँ। ठीक है, त्रिशूल 3% का त्रिशूल। ध्यान देना, बड़े ध्यान से लिख लेना भाई। हाँ भैया, आपसे बात कर रहे हैं, लिख लीजिएगा। इस बार छोड़िएगा मत। हाँ, अगर छोड़ दिए बात तो मलते रह जाओगे हाथ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो क्या है कि क्या करना है कि मान लीजिएगा आपकी दुकान का टर्नओवर, दुकान की जो सेल है, औसतन हम मान लेते कि भैया 10 लाख रुपए महीने की। रिटेल में इतना ही होता है। तो भैया 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो है, 1 करोड़ के आसपास साल की सेल है सब। ठीक है, और कुछ हमारा 10-12% मार्जिन बनता होगा, 15% मार्जिन बनता होगा। एक अनुमान से चलता है। अब क्या है कि 2 तरीके हैं कि या तो मैं समझ लूं कि भैया, अब जैसे वो शुरू में कहते हैं भैया तनख्वाह तो देते हैं, टाइम पे देते हैं, जो छुट्टी होती है त्योहार पे भी देते हैं, कुछ ये भी दे देते हैं, 30 त्योहार पे गुड भी, और क्या दें भाई, जान लोगे क्या? जान लो। जान नहीं लोगे पर जान लो, ये मान लो, ये ज्ञान लो, और थोड़ा सा ध्यान लो। 3% की क्या कहनी होती है कि आपने 1% सालाना उसके ऊपर, जैसे कि 1 लाख रुपया, 1 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, तो मैंने 1 लाख रुपया उसमें से किसके लिए रखा, ये इंसेंटिव बांटूंगा मैं। बांटना ही है, ये बांटना है मुझे। ठीक है, ये बांटना है मुझे। मैं अपनी गणित बिठा रहा हूं, बात समझ लेना बॉस, गेम फर्क पड़ जाएगा फिर, समझ लेना। अब क्या करा मैंने, इसको 12 महीने में बांट दिया। ठीक है, औसतन मैंने समझ लिया 8 से 10 80 हजार रुपए के आसपास होगा। अगर मैंने 10 लाख लगा दिया, 1 करोड़ का मेरा वो था, मैंने 1 लाख रुपया लगा दिया, 8 से 10 हजार रुपए महीने के बांटता हूं। ठीक है, आधे इसमें मैंने टीम के लिए, दुकान के लिए रख दिया इंसेंटिव, आधा मैंने इंडिविजुअल के लिए, भाई तूने क्या काम करा। ठीक है, वो मैंने कहीं सेल्स से जोड़ दिया, उसके अटेंडेंस से जोड़ दिया, फीडबैक से जोड़ दिया कस्टमर के, मैं जैसे चाहूं। आधा इंडिविजुअल के लिए, आधा टीम के लिए। टीम के लिए बताना जरूरी क्यों है, अगर आपकी दुकान में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, 3 हैं, कहीं बड़ा आउटलेट है, शोरूम है, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, ये दोबारा टीम पे क्यों आ रहा हूं,
क्योंकि जब साथ में संगठित होकर सब काम करेंगे भाई, एक्सपीरियंस कस्टमर को होता है ना, एक से नहीं होता। आपने मुझे एंट्री पे बड़ी अच्छी से मेरा अभिनंदन करा, मुझे दुकान में बुलाया, आइए आइए चोपड़ा जी आइए आइए, लेकिन सेकंड वाले ने ध्यान नहीं दिया। हाँ चोपड़ा जी आइए आइए हो गया। अब इधर तो देख रहे हैं कोई आदमी हिल के राजी नहीं है, पता क्या चल रहा है, अबे देख ले तू, देख ले तेरे सेक्शन में आया, तू देख ले, अबे तू बता देना क्या, अबे छोड़ दे। अब मुझे ये इस तरह का माहौल लग रहा है, तो भाई मैं तो आइए के बाद जाइए हो गया, मैं रुका ही नहीं, और वापस कभी ना आएंगे ना, मैं ना आता इस दुकान में भाई कभी। तो जरूरी क्या है कि सब सोच रहे हैं कि यार अगर अपनी सेल होगी तो ये 10,000 रुपये अपने में ही बटना है। हाँ, तो जब केक कटेगा तो सब में कटेगा तो बटेगा ना। हाँ। तो आधा आपने उसमें रख दिया भाई, 4 से 5,000 रुपये मैंने टीम के लिए, 4 से 5,000 मैंने इंडिविजुअल के, मैं बड़ी मेहनत करता था जी, मैंने कुछ बेचा, रात को रुकता था, छुट्टी नहीं लेता था, कुछ भी रखता था, डिसिप्लिन रखता था, वो मैंने उसके लिए रख दिए। तो 1% जो है आप इंसेंटिव रखिए, जो हर महीने किसी ना किसी बेसिस पे बांट रहे हैं, आधा टीम के लिए, आधा इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, यहां तक है मेरे साथ? यहां तक एकदम सही है। दूसरा प्रतिशत क्या है, निवेश कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में। आपने बात करा शुरू में कैसे मोटिवेट करें, ये करें वो करें, किसी भी तरीके से उनमें निवेश करें, वो कुछ सीखें, कुछ नया सीखें, किसी से सीखें। अगर आपका थोड़ा सा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है भाई, मैं लोगों को किसी को बुलाता हूं कभी कि यार ये बिजनेस से हैं, इंडस्ट्री से हैं, मोटिवेटर हैं, हमारे लोकल यहीं से हैं, कोई हैं, आते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, या इनके लिए कोई किसी तरीके से और स्किल बनाने का। भाई मैं कम्युनिकेशन के बारे में सीख रहा हूँ, बातचीत कैसे करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने आप को कैसे तैयार करें, यू नो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि जिससे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कुछ सीखता भी हूँ। लैंग्वेज स्किल हो सकता है, सॉफ्ट स्किल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, किसी भी तरीके से मुझ में निवेश किया जाता है, मुझे बताया जाता है, मुझे ट्रेन किया जाता है। ऑनलाइन जा भाई कोर्स करिए, तू देख रिटेल का डिटेल देख, और देख क्या होता है चीजें, किस तरह की स्कीमें बनते हैं, किस तरह के मार्केटिंग ऑफर बनते हैं, जो भी हो। तो 1% सालाना निवेश किया जाए उनकी ट्रेनिंग पे, मतलब शरीर के नीचे वाले भाग पे काम नहीं करना है, ऊपर वाले भाग में काम करना। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। हाँ। तो तीसरा आखिरी प्रतिशत जो त्रिशूल का है, वो है कि पूरे एक साल की गणित बनी कि भैया हमने इस साल में इतना काम किया, इस साल में इतना काम किया, ये कमाया, दुकान बढ़ी, जगह बढ़ी, कुछ ब्रांड बढ़ गए, कोई नया फ्रेंचाइजी ले लिया, किसी और शहर में भी चले गए, कुछ भी किया हो हमने। तो हमने साल के साल में क्या करा कि पूरे की पूरी टीम के साथ हमने कुछ एक ऐसा करा जिससे कि हमें लगा कि हम एक है। ये बहुत जरूरी है, साल में एक बार। कभी कभी कई लोग इसको फाउंडर्स डे समझ लेते हैं कि भाई जिस दिन फाउंडर है, कोई इसको कहता है भाई जिस दिन हमने दुकान शुरू करी थी, हाँ, दुकान का हैप्पी बर्थडे हमारा, है ना, हमारी दुकान का हैप्पी बर्थडे है। तो ये 3% होते हैं। 3 माध्यम से क्या होता है कि कुछ ना कुछ हर समय एक छोटा लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य लेके, एक तो क्या महीने का महीना, रोज का डिसिप्लिन, रोज की सेल, रोज का वो मैं सोचता हूं अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है हर महीने के एंड में जाके किसी ना किसी को भी 1,000-2,000 रुपए बटेगा, मुझे मिल जाएगा। और दूसरा होता है पूरी टीम भी ढंग से काम करती है, उसको लगता है महीने के एंड में भैया 8-10,000 रुपए लालाजी काट के दे देंगे, हमारे को भी कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करा कि पूरा साल कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की ट्रेनिंग, कभी 3 महीने में कभी एक बार हो गया, 6 महीने में एक बार ऐसा कुछ सेशन करा, कुछ ऐसा करा, ऑनलाइन कोर्स हो गए, किसी तरीके से हो गए, मैंने लोगों को कुछ ना कुछ सीखते रहे, सिखाया, दिमाग में और ज्यादा विकास होगा, मतलब सीखा होगा तो उन्हीं के दुकान में काम आएगा। करेक्ट। और तीसरा हुआ कि सालाना मुझे पता है कि पूरे साल मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, तो उसके बाद हम टीम की तरह एक साथ होंगे, कहीं ना कहीं जाके हम इस चीज को अनुभव करेंगे। तो पारिवारिक और एक वो उस तरह का प्यार बनता है, जोश बनता है, कमिटमेंट बनती है, लॉयल्टी बनती है इन चीजों से। तो ये त्रिशूल है 3% का, गणित में बिठा लेना कि भैया अगर 1 करोड़ का धंधा तो 3 लाख मुझे अपने मार्जिन से आपको 3% पहले से इन 3 भागों में आपको बांटना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर देखो बात जो आदमी, अगर आपके काफ़ी दुकानदार को मैं देखता हूँ कि पुराने स्टाफ है, पढ़े हैं, लेकिन बस वो पुराना समय निकलते जा रहा है, उनके दिमाग में विकास नहीं हो रहा है। वो कैसे होगा भैया? ट्रेनिंग जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, सीखेंगे, अच्छा सीखा हुआ तो आप ही के दुकान में काम आएगा। बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ? वो अपनी दुकान थोड़ा चला रहा है साथ में भाई, लेकिन लोगों को लगता है कि वो सीख जाएगा तो हम हमारे बगल में दुकान खोल के बैठ जाएगा। ऐसा है कि काफी लोगों को लगता है कि ज्यादा सीख लेगा ना तो ये तो हमारा कंपटीशन है, कंपटीशन में आ जाएगा ये तो। एक बात उनको मैं और बता देता हूँ भाई, है ना, सुन लीजिएगा सारे के सारे भाई। आपने जब धंधा शुरू करा, याद रखना सिर्फ ट्रेनिंग पे नहीं शुरू करा था भाई, बड़ा कुछ चाहिए होता है और निवेश करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं मैंने सीख लिया तो मैं अपने खोल लूंगा, तो कंपनियों में भी होता, सब जगह होता,
हाँ भाई गूगल माइक्रोसॉफ्ट वालों को भी क्यों दिक्कत पड़ी हो, इतना इतना निवेश क्यों कराते हैं लोगों को। आज रिटेल में अगर मैं कहता हूं, मतलब जैसे कुछ ब्रांड हैं सुनने में नाम में आता है भाई, यूनिक्लो वगैरह कोई और कई ऐसे ब्रांड आ गए हैं जो ग्लोबल ब्रांड भी आ गए हैं, वो आके अपने लोगों को क्यों निवेश करते हैं। भाई सबके सब जाके अपनी दुकान थोड़ा खोल लेंगे, हर एक कोई मॉल में अपनी दुकान खोल लेगा, बाहर दुकान में कहीं पर मार्केट में जाके दुकान खोले, ठिकाना खोलने के लिए भैया निवेश करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है, सीधा सीधा काम नहीं है ऐसे ही। तो लोगों को ये आधा माइंडसेट रहता है कि भैया ज्यादा सिखा देंगे तो वो हमारा धंधा ले जाएगा, हमारे ही शर्मा जी गुप्ता जी को सबको उठा के दे जाएगा। ऐसा नहीं होता, सीखा हुआ आदमी काम का है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कहने को अगर वो 12 घंटा आज के काम करता है, सीखा हुआ आदमी अगर 8 घंटा काम करेगा वो 16 घंटा का काम कर लेगा। बिल्कुल दुरुस्त है।